अच्छा बेटा, अभी हम ERD प्लस पे जा रहे हैं। जस्ट टू लेट यू नो कि ये देखें, एक टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट पे रहते हुए मैंने आपको तमाम की डिस्क्रिप्शन दे दी, डिराइव्ड किस सिनेरियो में होगा। अब ये देखें, इसमें कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो कि डिराइव हो रहा है। अगर हम रखना चाहें तो क्या रखेंगे हम? स्टूडेंट एज रख सकते हैं उसको, या हम ये रख सकते हैं कोई इसमें एज रखी जा सकती है जिसको हम डिराइव कर दें। या फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट आता है वो हमेशा डिराइव होता है, टाइम स्टैम्प हम उसमें यूज करते हैं। ठीक हो गया? तो उस तरह का एट्रीब्यूट डिराइव होता है। तो हर एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, पांचों में से कुछ ना कुछ होगा, या वो सिंपल होगा या वो कंपोजिट होगा। और मतलब टाइप्स के अंदर आप 5 की 5 टाइप्स आपने डिफाइन करनी होती हैं। या ये सिंगल वैल्यू होगा या मल्टी होगा, स्टोर होगा या डिराइव्ड होगा, की होगा या नॉन की होगा, रिक्वायर्ड होगा या ऑप्शनल होगा। ठीक है बेटा? अभी हम चलते हैं ERD प्लस पे। तो ERD इससे पहले एक दफा दोबारा देख लें आप लोग बेटा, अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा। आहब, नईम एंड मोहम्मद तारिक एंड मोहम्मद उमैर एंड मसाब, आप लोग एब्सेंट हैं। उमैर का मुझे पता है, हमेशा वो कहता है, तो मैं पहले ही उसकी लगा देता हूँ। इसके अलावा कोई ऐसा हो जिसकी अटेंडेंस रह रही हो, जल्दी बता दे मुझे बच्चों। कोई ऐसा जिसकी अटेंडेंस हो और क्लास में था? अहब था, नईम था, मुहन्नद था, मसाब था क्लास में आज? एनीवन? बरीरा, फरहान, कोई कंफर्म करेगा? अब्दुल्ला? या नहीं थे तो दैट इज फाइन, हम आगे चलते हैं। आवाज आ रही है आप सर लोगों को नहीं, बेटा? सर नहीं थे। नहीं थे, बस ठीक हो गया, फाइन। चलें जी, हम आगे चलते हैं ना। ये बेटे बताते हैं, एटलीस्ट मुझे बता दे, मैं एक्सक्यूज ही इनकी मार्क कर दूं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे इनको। अदरवाइज पूरा सब्जेक्ट ही ड्रॉप करवाने के ऊपर है ये सारे। इनको लाजमी अलर्ट दीजिएगा बेटा। ये मसाब भी काफी दिनों से नहीं आ रहा, मुहन्ना तो स्टार्ट से ही नहीं आ रहा। इसके अलावा नईम तो मेरे ख्याल से आता रहा है, और आहब अब्दुल्ला भी मेरे ख्याल से कुछ दिनों से नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, हर चीज आपके सामने है, आपको हर चीज बताई गई है कि अटेंडेंस इज वेरी मैंडेटरी। ठीक है बेटा? ओके जी, ERD प्लस पे मैं चला गया, मैंने आपसे लिंक शेयर कर दिया था इसका। और मैंने क्या किया, सबसे पहले आप जब जाएंगे, मैं दोबारा से इसमें लॉगिन होता हूँ, तो वो आपसे लॉगिन मांगेगा। मैं तो इसको साइन इन विद गूगल करता हूँ हमेशा ही, ताकि मेरे पास वो सेव रहे। फॉर एग्जांपल मैं इससे साइन इन करता हूँ इसमें, तो मैंने पीछे जो काम किया होगा कभी पढ़ाते हुए या समझाते हुए या कोई डायग्राम्स बनाई होंगी, ये देखें, ये सारी की सारी सेव होंगी। और ये 2 years अगो बेटा शो हो रहा है आपको, ये देखो 3 years अगो, 3 साल पहले कोई लैब कराते हुए बनाई होंगी मैंने। यहाँ पे कोई सिस्टम बनाया होगा, कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा समझाने के लिए, 3 साल पहले। तो वो भी रिकॉर्ड मुझे आज मिल रहा है यहाँ पे। तो ये इसलिए बहुत एफिशिएंट है। अब बरीरा, आप लोगों को शो हो रही है ना स्क्रीन मेरी? ये देखो कितना साल पहले काम किया था यस मैंने, सर। 3 साल पहले काम किया था। तो वो आज तक सेव है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ERD प्लस, इसके अंदर आप अकाउंट में एक बना अपने अकाउंट यूज करें, ताकि आप कहीं पर भी हों और आपको कोई काम करना हो, कोई चेंज करना हो अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस के या कुछ भी, तो आप इजीली इसमें जाके चेंज कर सकते हैं। मैं क्योंकि आपको समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं यहाँ न्यू डायग्राम में जाऊंगा, ये देखें। और न्यू डायग्राम में क्या लिखूंगा? क्लास एक्टिविटी हम कर रहे हैं एक, और आपकी क्लास क्या? BSCS 32B स्प्रिंग 2021। कभी आगे किसी और क्लास को समझाऊंगा तो बताऊंगा कि मैं इन बच्चों को मैंने पता नहीं कब ये करा इसमें समझाया था। डायग्राम भी आप बना सकते हैं, इसमें स्कीमा भी बना सकते हैं, स्टार स्कीमा भी बना सकते हैं। जो स्टार स्कीमा है उसकी अभी जरूरत नहीं है, रिलेशन स्कीमा आपका ऑटोमेटिकली जैम्प बना देता है, उसकी भी अभी हमें जरूरत नहीं है। डायग्राम हम बनाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप, सो वीडियो रिकॉर्डिंग ये सारी आपको मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बेटा? तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी आ गया, फ्यू सेकेंड्स को हमने ये किया। इसमें हम जाएंगे, ये इंटरफेस आएगा आपके पास। अब क्या करेंगे यहाँ फर्दर? अब हम करेंगे, सबसे पहले हम एंटिटी लाएंगे यहाँ पे, एंटिटी 1, एंटिटी 2। पहली एंटिटी आज हम रखते हैं स्टूडेंट, बल्कि टीचर रखते हैं, टीचर। और यहाँ पे देखें एंटिटी नेम आप दे रहे हैं। दूसरी एंटिटी क्या रखते हैं? स्टूडेंट। ठीक है बेटा? स्टूडेंट आ गया। आपको यहाँ पे कुछ, अच्छा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है बेटा? रेगुलर, वीक और एसोसिएटिव, तीन चीजें शो हो रही हैं। टाइप, यस एनीवन? सर। हाँ, वीक कौन सी होती है आज हमने पढ़ ली, एसोसिएटिव अभी हमने नहीं पढ़ी, एसोसिएटिव थोड़ा आगे चल के आएगी। ठीक है? वीक एंटिटी कब आती है? जब हमारा टाइप ऑफ रिलेशनशिप 1 to 1 होता है। और वो 1 to 1 कैसे डिफाइन होगा? वो जब हम लॉजिकल मॉडलिंग करेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा किसी भी सिनेरियो में 1 to 1 पता कैसे चलता है कि इसमें 1 to 1 टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक हो गया? लॉजिकल मॉडलिंग जो कॉन्सेप्चुअल के बाद आएगी।
अभी तो जस्ट 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to many इतना हमने पढ़ा है। और जब 1 to 1 होता है तो हम वीक एंटिटी लाते हैं। जब many to many होता है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है और उसमें एसोसिएटिव एंटिटी कैसे आती है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ भी कवर कराऊंगा, एसोसिएटिव भी इन डिटेल आपको कवर होगा। मैं फिर जब इधर आऊंगा तो मतलब आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ पे इस तरह आप बना सकते हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, अभी हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एंटिटी सिंगल रेक्टेंगल में होती है, और जो वीक एंटिटी होती है उसको कैसे शो करते हैं आज ही हमने पढ़ा है। कोई बताएगा क्लास में से बेटा, वीक एंटिटी को कैसे यस शो सर। करते हैं, कैसे करते हैं? सर डबल रेक्टेंगल। ये देखें, यहाँ पे डबल रेक्टेंगल हो गया जैसे मैंने वीक किया है इसे। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। डबल हो गया, रेगुलर करेंगे सिंगल, वीक करेंगे डबल, ये देखें, ये देखें। ठीक है बेटा। अच्छा अभी तो ये रेगुलर है ना, और रिलेशनशिप हम लाएंगे दरमियान में। सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर इसको यूज करते हैं तो वो ये मसला यहाँ पे करते हैं कि रिलेशनशिप नेम क्या होगा। मैं अपने लिए हमेशा क्या रखता हूँ, टीचर अंडरस्कोर एसटीडी। मैंने आपको बताया था कि हम रिलेशनशिप का नेम हमें नहीं आइडिया हो रहा शुरू में, तो हम दोनों एंटिटीज को अंडरस्कोर के साथ कर सकते हैं ऐसे। अच्छा आप कनेक्ट करते हुए स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। कनेक्ट करते हुए क्या मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि वो इधर क्लिक करके कनेक्ट करने लग जाते हैं। कनेक्शन आपको रिलेशनशिप पे क्लिक करके मिलेगा यहाँ पे, एंटिटी 1 एंटिटी 2। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा इस बटन पे और यहां से कनेक्ट कर दूंगा इधर, फिर कनेक्ट करूंगा और यहां से कनेक्ट कर दूंगा इधर। सो देखें रिलेशनशिप के साथ हम कनेक्टेड है, और इस रिलेशनशिप से एंटिटी 1 एंटिटी 2 के साथ कनेक्टेड है। सिनेरियो क्या है, हमारी क्लास का सिनेरियो है। थ्योरी ऑफ डेटाबेस आपको कितने नंबर ऑफ टीचर पढ़ा रहे हैं? एक पढ़ा रहे हैं, दो पढ़ा रहे हैं? थ्योरी कौन सर पढ़ा रहा है? सर दो। दो कहाँ से पढ़ा रहे हैं थ्योरी थ्योरी यार? सर लैब। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ ना, मैं जरा आसान अच्छा सिनेरियो यस कहता हूँ सर, अभी। एक ही होगा। ठीक है, अभी मैं मैनी टू मैनी की तरफ नहीं जाना चाहता, वरना मैं एसोसिएटिव को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट में करेंगे, मैनी टू मैनी वाला सिनेरियो। हाँ उमेर, हैंड रेज है आपका बेटा, जल्दी बताओ क्या पूछना चाहते हो आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट इसमें वीक एंटिटी होगा ना? नहीं, क्यों होगा वीक एंटिटी? अभी मुझे कंप्लीट तो क्योंकि करने दो यार, मुझे कंप्लीट करने दो। आपके इस नहीं, क्वेश्चन का मैं आंसर, सर आप क्वेश्चन का आंसर मुझे आने लगा है। डांटने लग जाते हैं। हाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं, आने लगा मुझे है ना। डांटने क्यों लग जाए? मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हाँ हाँ चलो मैं नहीं करता, कोई बात है, उमेर, सॉरी। उमेर बात सुने आप मेरी बेटा, डांटा बिल्कुल भी नहीं है, सर आपके बात क्वेश्चन हो का जाती। आंसर आने लगा है, अभी मैं ये कह रहा हूँ। ये डांटना है बेटा, अच्छा ठीक ये डांटना है, मुझे बताएं। है सर, वो मुझे ऐसा फील होता है कि आप मुझे डांटते हैं नहीं हर नहीं बार। नहीं, आपका नाम तो मैंने अपने पास पता स्टोर किया हुआ है, जो उसके आगे मैंने एक कोटेशन रखी हुई है आपकी, जो नाम आपका मैंने अपने पास मोबाइल में स्टोर किया हुआ है। मतलब क्या रखी बहुत हुई? बहुत अच्छे नाम से स्टोर किया हुआ है, गुड स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, ओ तो मैंने तो वाह। आपका नाम भी ऐसे स्टोर किया हुआ है क्योंकि आप इंटरेक्शन करते हो। लेकिन आपने कहा कि सर ये वीक एंटिटी होगा, मैंने कहा इसका आंसर आने लगा है, अभी मुझे कंप्लीट करने दे, अगर आंसर नहीं मिलेगा अच्छा फिर आप ठीक। पूछिएगा। तो ये डांटना नहीं है बेटा मेरे ख्याल से। तो ओके। उमेर, या तो आंसर ना दिया जाए ना, मैं कह रहा हूं कि मुझे आप कंप्लीट करने दें इस एक्टिविटी को, जो क्वेश्चन होंगे फिर आप पूछें, क्योंकि अभी इसका आंसर मैं देने लगा और वो पूरी पूरी क्लास सुनेगी आपके सामने, आपके साथ ही। एंड बिल्कुल नहीं डांटा मैंने आपको, बिल्कुल ये फील ना करें आप। ठीक है बेटा। अच्छा, डांटा उस दिन था जब आपका नेटवर्क का इश्यू था और आप लेट ज्वाइन करते हैं और बाद में पूछते हैं वो क्वेश्चन जो हम पहले घंटे में कवर कर चुके होते हैं, तब मैं थोड़ा सा डांटता हूँ, वो मुझे पता है मैं डांटता हूँ। मैं कहता हूँ टाइम पे आए और टाइमली मतलब उसको पढ़ें, क्योंकि बाद में वो पूरी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं सारी की सारी, वो हालांकि वीडियो लेक्चर में होती हैं या वहां से फिर देख लें। तो वो जो भी इस तरह करेगा तो थोड़ा सा वो डांट खाएगा, इसके अलावा तो कभी नहीं डांटा मेरे ख्याल से मैंने किसी को। अच्छा, यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसके बाद अब देखें स्टूडेंट से हमने डिफाइन करना है टीचर को। तो आपको कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा थ्योरी ऑफ डेटाबेस, तो थ्योरी ऑफ डेटाबेस एक टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा ही है, थ्योरी ऑफ डेटाबेस एक टीचर। तो ये देखें टाइप ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहे हैं आपके, और कार्डिनलिटी यहाँ पे आ रहे हैं। वन मैंडेटरी, यहाँ पे दो साइन आ गए बेटा, ये देखें वन मैंडेटरी का साइन आ गया टीचर की तरफ। सो हम कहाँ कर कहाँ रहे हैं, स्टूडेंट की तरफ कर रहे हैं, जैसे कि हम रीड भी करते हैं। ठीक हो गया। और कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ डेटाबेस? मैनी पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोग मैनी हैं और मैंडेटरी हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट एक होगा उसके लिए कभी क्लास फॉर्म नहीं की जाएगी। एट लीस्ट 10 से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो क्लास फॉर्म होती है नमल में। तो आप लोग मैनी होंगे और मैंडेटरी होंगे, तो एक से तो ज्यादा हो गए ना। तो उमेर, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे तब?
जी सर मिल गया। मैं आपने पीछे बोला था कि प्रोफेसर या टीचर के अलावा तो कोर्स कोई पढ़ा नहीं सकता, बच्चे आते जाते रहते हैं, लेकिन कोर्स जो है वो तो टीचर ने पढ़ाना होता है। हाँ तो इसमें हाँ, मुझे स्टूडेंट वीक आइडेंटिटी लगा वो पता है कब कि हम टीचर देखेंगे कंपलसरी है। उमेर, जो आप बात कर रहे हो वो तब हम देखेंगे जब 1-to-1 बन रहा हो, 1-to-1 टाइप बन रहा हो, वो उसमें हम तब जाएंगे। जब 1-to-many बन रहा होगा तो उसमें हम जाएंगे ही नहीं। और रीजन ये है, 1-to-many में मैनी साइड पे फॉरेन की बनाएंगे, और ये नेक्स्ट टॉपिक में आएंगी चीजें सारी दोबारा से, कि फॉरेन की कहाँ ओ, और क्यों बनाएंगे ओ, थैंक लॉजिकल यू। मॉडलिंग में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल में जस्ट ये है कि आपको डिजाइन करना आना चाहिए, आपको पता हो कि मेन कॉन्स्ट्रक्ट क्या है ईआरडी के, एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स, और उसमें क्या क्या चीजें हैं सारी। ठीक है, टाइप, कार्डिनलिटी, ये सारा कुछ। आर वी क्लियर ऑन दैट उमेर? यस सर क्लियर। ठीक है बेटा, ओके फाइन। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूँ, ठीक है जी आपने ये तो बना दिया, अब मुझे इसका बिजनेस रूल लिख के दें। अब आप कहेंगे सर वो कहाँ लिखें, तो वो यहीं पे लिखा जा सकता है। अब देखें आगे मैं क्या करता हूँ, मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लेबल आ रहा है, और इसको यहाँ लाता हूँ, और इसके अंदर मैं बिजनेस रूल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसी का बिजनेस रूल लिखता हूँ, आ टीचर मस्ट टीचेस, ठीक है, एट लीस्ट 10, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 10 स्टूडेंट होंगे तो क्लास फॉर्म होगी। ठीक है, या मैनी आप कह सकते हैं, एट लीस्ट 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन नमल। आर वी क्लियर? ठीक है, नमल यूनिवर्सिटी का नेम आ गया। अब देखिए मैंने टीचर से किस चीज को डिफाइन कर दिया यहाँ पे लेबल में, ये मैं बिजनेस रूल लिख रहा हूँ। टीचर से मैंने स्टूडेंट को डिफाइन कर दिया, एट लीस्ट मस्ट मीन मैंडेटरी, एट लीस्ट 10 मीन एटलीस्ट 10 तो होंगे, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां से हमने Yes, इसको sir. डिफाइन कर Clear. दिया। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस रूल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ठीक हो गया। तो ये क्या हमारा बिजनेस रूल है। बस इसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि बिजनेस रूल है, तो मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन पे जाए। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा यहाँ स्पेस दूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे यूं चला जाएगा। ये देखें, स्पेस देनी पड़ती है, बस ये है इसमें थोड़ा सा इशू। ये देखें, ठीक है, ये बिजनेस रूल है। अच्छा, अब हमने क्या डिफाइन करना है, स्टूडेंट से टीचर को। ये कोई हेल्प करेगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट से टीचर को? स्टूडेंट मस्ट बी टॉट बाय, क्या आएगा, एट मोस्ट 1 टीचर। क्या ये ठीक है स्टेटमेंट At बेटा? most one teacher. ये Yes, sir. कौन बता रहा है बेटा? ये Sir Farhan फरहान, वेरी गुड। स्टूडेंट must be मस्ट बी teaches by टॉट बाय, बेटा स्टूडेंट मस्ट बी टॉट बाय must be taught by एट मोस्ट one teacher. 1 टीचर। ठीक है, एट मोस्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इधर ही हमने बिजनेस रूल भी लिख दिया। ये बिजनेस रूल है, ये इसकी क्या है, डायग्राम है, जिसे हम कहते हैं कौन सा मॉडल है, ये मॉडल है हमारा। दोबारा से एक लेबल ले आते हैं, दिस इज आवर कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल। ठीक है बेटा? अच्छा जी, समझ आ रही है ना उमैर, कोई मसला यहाँ तक? नो सर, बस कॉन्सेप्चुअल वो डाटा मैं ये मॉडल, कह रहा जी जी बेटा। जब आपने स्टूडेंट से टीचर की तरफ डिफाइन किया, स्टूडेंट से टीचर की तरफ, तो फिर वहां पे ये नहीं होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स मतलब 10 उमैर, से ज्यादा होने चाहिए। उमैर बात सुने मेरी, ये चीज मैं बता चुका हूँ वैसे, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे। ये मैंने क्या बताया, कोई और बताना पसंद करेगा? ये इसका आंसर मैं दे चुका हूँ थोड़ी देर पहले। सर आपने बताया कि एट्रीब्यूट जो कोई भी आइडेंटिटी है उसको आप सिंगुलर नाउन ही लेंगे, आप सिंगुलर उसको नाउन लेंगे, वेरी गुड। और जो टाइप है उमैर, मैनी को वो मैनी डिफाइन कर रहा है, और मैंने अपनी स्लाइड में एक स्टूडेंट्स लिखा हुआ था, उसको स्टूडेंट करके भी दिखाया है। आप वो देख रहे थे सारा वो प्रोसेस तो जब मैं मैंने ये कर रहा देखा था? था। मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मैनी है ना। हाँ अगर हाँ, आप ये स्टूडेंट से और इसको रिलेशन देखें तो ये 1-to-1 बनता है। कैसे? जो आपने स्टूडेंट से टीचर को डिफाइन हाँ किया हाँ, हुआ है, आप देखें स्टूडेंट एक लिखा हुआ है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट के मैनी नहीं डिफाइन हुआ कि मैनी 1 है यहाँ पे या हो रहा है मैनी है ना, student। देखो एक सेकेंड, मस्ट बी टॉट बाय एट मोस्ट 1 टीचर। स्टूडेंट ये तो से हम, टीचर हो रहा है ना, स्टूडेंट की बात कर रहा तो हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे हो रहा है ना, ये देखो, टीचर मस्ट टीचेस या टीच एट लीस्ट 10 नंबर ऑफ, एट लीस्ट 10 का क्या मतलब है, मैनी।
नहीं, ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है कि जो आप स्टूडेंट से टीचर की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, आप हाँ हाँ डिफाइन कर रहे हैं, हाँ हाँ इसमें स्टूडेंट तो 1 हो गया, 1 to 1 नहीं है ये, आप देखें अगर इसको अगर अलग से देखें तो अलग से मैं देखें कह तो रहा हूँ स्टूडेंट्स हाँ नहीं हाँ होगा। ठीक है। स्टूडेंट्स क्यों होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट लिख ही नहीं सकते हैं, हमने सिंगुलर नाउन ही लिखना है एंटिटी को। हम स्टूडेंट से बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं टीचर को, जैसे कि हमने टीचर से स्टूडेंट को डिफाइन पहले कर दिया, अब हम स्टूडेंट से स्टूडेंट को डिफाइन नहीं करेंगे। उमैद या ऐसे लिखे, ऐसे इसको ऐसे चेंज कर देंगे, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स विल बी टॉस्ड बाय या इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो ईच एटलीस्ट स्टूडेंट कर लेते हैं, ईच स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक है ये ठीक है। 10 करें, एटलीस्ट 10 चलिए ईच कर दे। ईच कर देते हैं ना, हर एक स्टूडेंट एक टीचर से जरूर पढ़ेगा, ये भी ठीक है। चल अभी ये हो गया 1 to many वाला सीन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है चलें वो ईच या एटलीस्ट 10 वो ठीक है, मैं मुझे बात समझ आ गई आपकी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट को पहले डिफाइन यहाँ कर चुके हैं, वो मैं नहीं है, इसलिए यहाँ पे चलें ईच स्टूडेंट हर स्टूडेंट उससे पढ़ेगा, ये बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, ये कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल है। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो जरा गौर से सुनिएगा। आपने क्या क्या डिफाइन करना है, आपने ये करना है, क्योंकि असाइनमेंट आपकी आएगी वो आपने ऐसे ही बनानी होगी इसमें, जो मैं अगले असाइनमेंट आपको दूंगा। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशनशिप इसमें क्या है, इस सिनेरियो में टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या है आपने ये बताना है। देन आपने क्या बताना है, आपने बताना है टाइप के बाद दूसरी चीज क्या होती है बेटा, कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप। कोई बताएगा इसमें टाइप एंड कार्डिनैलिटी क्या है? हैं आप लोग मेरे साथ बच्चे, उमैर लोग, बरीरा, जो फरहान, जो लोग बात करते हैं, मोहसिन? जी 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 पूछें। Yes, sir. कार्डिनैलिटी और टाइप क्या है इसमें, टाइप ऑफ रिलेशनशिप? रिलेशन होता है 1 to 1 to many वाला, कार्डिनैलिटी होता है मैडिटेरी या ऑप्शनल। नहीं, इसमें क्या है मुझे ये बताओ, स्टूडेंट टू टीचर क्या है इसमें टाइप ऑफ रिलेशनशिप, या आप कह लो इसमें टीचर अच्छा, टू स्टूडेंट? इसमें 1 to इसमें Many 1 to to one. many या many to 1 एक ही स्टूडेंट बात टू है। टीचर सर, मैनी टू 1 होगा। ठीक है। मैं अच्छा इधर सामने जो डायग्राम में हाँ हाँ डायग्राम में टीचर टू स्टूडेंट है, इसलिए मैंने 1 to many बोला है। बिल्कुल और क्या ठीक है। कहते अच्छा, हैं, आप जब इसको दोनों लिखोगे ना मैंडेटरी है। बेटा, आप ठीक बता रहे हो, आप लोग जब इसको लिखेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, और सेव भी आपने साथ इसको करना है, ऑटोमेटिकली होता जाता है साथ साथ। टीचर के साथ हम क्या लिखेंगे, 1, और स्टूडेंट के साथ क्या लिखेंगे, टाइप क्या है इसकी, मैनी। ठीक हो गया मैनी। इस तरह, ठीक है। और अब आ जाए कार्डिनैलिटी। बिल्कुल हमने क्लियर बताना है कि 1 किस साइड पे, जैसे कि टीचर के साथ लिखा है मैंने, तो आपने भी इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, और कार्डिनैलिटी को भी ऐसे ही। ठीक हो गया, आर वी क्लियर ऑन दैट? टीचर के साथ Yes, क्या sir. आएगा, मैंडेटरी, मैंडेटरी उसके साथ और मैंडेटरी स्टूडेंट के साथ क्या आएगा, मैंडेटरी। आप एक चीज नोट करो, मैं यहाँ पे स्मॉलर लेटर भी लिख रहा हूँ, कैपिटल भी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2 को हमेशा कैपिटल और सिंगुलर नाउन में लिख रहा हूँ, क्योंकि यही इसका स्टैंडर्ड है राइट करने का। ठीक है बेटा, सुन रहे हैं आप लोग, साथ हैं मेरे? अच्छा, टाइप भी आ Yes, गई, sir. कार्डिनैलिटी। एक नई चीज मैं आपको साथ आज ऐड कराऊंगा यहाँ पे, जिसे मैं कहता हूँ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। क्या कहता है हम, मैं तो नहीं कहता, बेसिकली डेटाबेस के अंदर कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री है बाइनरी। जरा सोचें, बाइनरी क्यों कह रहा हूं मैं इसे, इसकी डिग्री ठीक है, क्या है हमारे बेटा? पास 2 entities हैं। 2 एंटिटीज हैं। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है सिनेरियो, यूनरी होगी तो एक एंटिटी है वो अपने साथ वो रिलेशनशिप में है, बाइनरी है तो 2 एंटिटीज हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, और टर्नरी है तो फिर क्या होगा, 3 एंटिटीज हैं इन रिलेशनशिप, और अगर एन अरे है तो फिर क्या होगा, 3 से ज्यादा। जब भी 3 से ज्यादा एंटिटीज होंगी हम उसे क्या कहेंगे, एन अरे। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, बाइनरी, और साथ हम लिख देंगे बिकॉज 2 एंटिटीज आर इन ए रिलेशनशिप। ठीक है, एन अरे जो मैं कह रहा हूं, मैं समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूं NARY, आप उसको इस तरह लिखेंगे, इफ वी हैव मोर देन 3 एंटिटीज इन ए रिलेशनशिप। आर वी क्लियर ऑन दैट? एन अरे इस तरह लिखते हैं। Yes, sir. ठीक हो गया बेटा, ओके फाइन। डिग्री हो गई, टाइप हो गई, कार्डिनैलिटी हो गई, ERD डायग्राम का कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल हो गया ये, देन हमारे पास ये बिजनेस रूल हो गया। तो सब कुछ मैंने आपको आज प्रैक्टिकली जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो दिखा भी दिया, समझा भी दिया, टूल भी शेयर कर दिया ऑनलाइन,
और ये भी बता दिया कि 3 साल पुराना रिकॉर्ड भी अगर मैं देखना चाहूँ इसमें जो बनाया होगा वो मेरा सेव पड़ा हुआ है। अब आखिरी चीज आती है डाउनलोडिंग। इसकी डाउनलोडिंग कैसे होगी उसके लिए थोड़ा सा आप ये देखें, हम इसको करेंगे कैनवास करेंगे, इसको ना जरा साइज को देखेंगे। तो ये बहुत आसान इन्होंने कर दिया, पहले थोड़ा मुश्किल था। मैं अगर 500 देता हूँ तो वो नीचे मुझे दे देता है 701, मस्ट बी एटलीस्ट 701, तो मैं इसको 701 कर देता हूँ। इसको मैं 0 करता हूँ तो वो मुझे क्या बता रहा है 399, तो मैं क्या कर रहा हूँ 400 कर देता हूँ हाइट और इसकी विड्थ। तो बिल्कुल एक्यूरेटली वही चीज मुझे मिल जाएगी जो मुझे रिक्वायर्ड है। अभी भी मैं थोड़ी सी मजीद चेंजेस कर रहा हूँ आपके सामने ताकि मजीद इसको क्योंकि आपने यहाँ से डाउनलोड करके असाइनमेंट में पेस्ट करनी होगी ना चीजें, तो इसलिए असाइनमेंट बहुत बड़ी ना बने, हमें जो चीज़ चाहिए जस्ट वही डाउनलोड हो पिक्चर हमारी, तो इसलिए हमने इसकी थोड़ी सी साइज को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 32313 हो गई हाइट एंड विड्थ इसकी हो गई 6644 हो गई। ठीक है, सेव कर देंगे, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। मजीद थोड़ा सा इसको इस तरफ करेंगे तो यहाँ से भी हम मजीद इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। चले नहीं तो बस काफ़ी है इतना। सेव किया मैंने इसे, ये देखें, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हुए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं रखना आपने हाई रेजोल्यूशन में इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है बेटा, तो आज की एक्टिविटी जितना हमने किया वो सारा मैंने आपको करके दिखाया, हर चीज़ आपको दिखाई जितना हमने पढ़ा हुआ। एसोसिएटिव आगे आएगी तो ये देखें एसोसिएटिव का ये साइन होता है, तो जब आएगी होती क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो ये लॉजिकल मॉडल में आएगा या आगे अगर आएगा तो यहाँ से आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को होप्स हो कि काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी प्रैक्टिकली भी, और ये इमेज हमारी डाउनलोड हो गई है। बेटा समझ आइए आज के लेक्चर सर की, एक कोई क्वेश्चन नहीं आता? जी उमेर एक पूछे लास्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा। बेटा, आप जी, मैं 5 ये पूछें, आप पांच पूछें, कोई इशू ही नहीं है। नहीं सर, ये ठीक आपकी है, सर बड़प्पन है, ऐसी बात। ठीक मैं है। ये कह रहा था कि हमारे अभी इस लेवल पे इस सेमेस्टर में अगर कोई हम ये डेटाबेस का प्रोजेक्ट करें तो क्या होना चाहिए, मतलब कोई एग्जांपल आप दें अगर। मैं बहुत सारी एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन जब टाइम आएगा मिड के बाद आपका ये प्रोजेक्ट शुरू अभी होता है मैम ने दे दिया, मैम कह रही है करो, अब क्या करें ये नहीं समझ आ रही। बेटा। अच्छा, अच्छा उन्होंने मजे की बात सर जी, सर, उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना सिखाया है और अभी कह रही है प्रोजेक्ट बताओ। अच्छा अभी हमने सॉफ्टवेयर देखें इंस्टॉल करना नहीं आता उमेर, तो प्रोजेक्ट क्या बताएंगे। उमेर बेटा, उमेर बेटा, हम किसी और तरफ जी जा सर। रहे हैं। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप मेरे टॉपिक में से। मैं तो सही नहीं पढ़ा वो रहा हूँ ना, मैं मेरा कोई मसला है तो बताया मुझे। आप ठीक पढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट अगर इस लेवल पे हम करें तो क्या हो सकता है, क्या बेटा बना सकते हैं। बेटा आप लोग बहुत कुछ बना सकते हो, और इवन दो इसी मॉडलिंग से भी आप अर्निंग कर सकते हो। आई हैव शेयर्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स स्टेटस विद ऑल ऑफ यू, आई थिंक सो। शायद बरीरा लोगों को तो शेयर किया था मैंने, आप सबको भी किया था। वो 1 लाख से ऊपर सिर्फ डिजाइनिंग से कमा रहा है। तो डिजाइनिंग प्लस कोडिंग भी वो कर रहा है, उसी की जारी बात है, लेकिन ये भी उस प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी हम कर रहे हैं डेटाबेस की। बाकी जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब आप लोग उतना स्किलफुल हो जाएंगे जो मैं समझता हूं, तो मेरा एक वीक आता है उसके अंदर मैं पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करता हूं आपके साथ। लेकिन आप पहले स्किलफुल होंगे तो मैं आपको कहूंगा ये बनाओ ना। बेटा आप मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब मैं आपसे कहूंगा कि इसके असाइनमेंट करें और इस तरह करें ERD प्लस पे, क्योंकि मैंने वो करवा दिया पूरा प्रोसेस आपको। आपने बताया वो तो सारा समझ आ गया है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था, देखो मैं मैम ERD ने प्लस पे बोला था। कहता जी ये मुझे बना के दो, और मैं खुद ना कराता तो मैं कभी नहीं कहता आप लोगों को। मैं जो देखें मैंने अब करा दिया आपको पूरा, ये एक सिस्टम पूरा बना के दिखा दिया, इमेज तक आपको डाउनलोड करके दिखा दी। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूंगा जी ये असाइनमेंट जो आपकी नेक्स्ट आने वाली है वो आप इस तरह बनाएं। ठीक है बेटा, जी आपको मेरी बात तो समझ आ रही है ना? मजीद बिल्कुल ऐसा ना जी जी, सोचा मुझे करें आ रही है। उमर, उमर बिल्कुल ना सोचा करें कि मैं डांट रहा हूँ। मैं बस यही कह रहा था तब आपसे, शायद आप किसी पिछली बात पे थोड़े थे जो कल शायद बात हुई थी, नहीं क्योंकि नहीं, कल मैं हाँ हाँ मैं सर कभी नहीं हुआ ऐसे, कभी जी जी, लेके नहीं होता, लेकिन वो ऐसा मुझे फील हुआ ना। नहीं नहीं आज नहीं डांटा, कल शायद आपको डांटा था। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, शायद कल या पहले कभी एक दफा। नहीं सर, डांट लिया हाँ करें, कोई हाँ मसला हाँ, नहीं नहीं है, नहीं मैं लेकिन आपको वो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा था कि बेटा इसका आंसर आने लगा है अभी, तो आप शायद समझे हो कि सर ने इंटरप्ट करके डांट रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक बात पे डांटता हूँ जो आप सब सुन रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है।
जब एक लेक्चर कंप्लीट होने वाला और एक स्टूडेंट एकदम आए और वो कहे जी ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं ये कहता हूँ यार रिकॉर्डिंग देख के आओ, क्योंकि ये तो सब कुछ हम टाइमली कर चुके हैं ना कवर। अगर कोई इशू तो रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, अगर फिर भी मसला होता है फिर पूछो, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट लेट आता है या इंटरनेट कनेक्शन है तो उसके लिए हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते चीजें। हाँ, वो देख के आए, क्वेश्चन पूछे जितना पूछना है, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे और मैं आपको आंसर भी कर रहा हूँ। आर बी क्लियर ऑन दैट? और आपके साथ लिंकेज आज पहले दिन तो नहीं है, काफी टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्वेश्चन की वजह से कभी डांटूं। ठीक है बेटा? तो आज का कैसा रहा सेशन जी? कोई है रिव्यू? आप सबका कुछ समझ आई है ना सबको या नहीं आई? एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाइए। मोहसिन कोई पार्टिसिपेट कुछ बताएंगे? सुहेब, मदर, सरमद, अतीब, साद, जैन, फसी, नईम, जो हैं। हेलो फरहान, आवाज आपकी आ रही है डिफरेंट, पता नहीं क्या हुआ है जी। फैजानुल्लाह आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? यस सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है? रिकॉर्डिंग भी आपको भी मिल जाएगी, लोड हो जाएगी। तो द पॉइंट सर, ये आप इज, तो यूट्यूब पे करते हैं सारी? हाँ जी ये आपका जो यूट्यूब चैनल है सर, ये उधर करते हैं आप? बेटा, मैं उधर भी करता हूँ, मैं इसका लिंक एलएमएस पे भी देता हूँ। सही है सर। मतलब एलएमएस पे भी लिंक मिल जाएगा, उधर भी मिल जाएगी आपको। कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि क्विज होता है, वो तो मैं कभी यूट्यूब पे नहीं करता उसका लिंक। क्विज आपका सिर्फ एलएमएस पे ही मैं अपलोड कर देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग क्विज की। ओके बेटा। सर एक बात है कि अगर प्रैक्टिकल कोई आपने करवाए हो लास्ट सेमेस्टर में, अगर उनकी कोई मिल जाए ट्यूटोरियल वगैरह कुछ ऐसी चीजें। उसके अंदर अगर आप देखो बेटा, उसके अंदर ना मैंने बेसिकली जो है ना वो दिया हुआ है। उसमें है कुछ प्रैक्टिकल इन सेंस के कुछ, अगर आप ये कहें कि मैं अगर आपको स्किल पे दिखाऊं, मैं उसके अंदर ना कुछ लैब की रिकॉर्डिंग्स हैं, लैब की है ना, इधर ये देखें प्लेलिस्ट में, मैं ओपन आपके सामने कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे लैब एक्टिविटी 3 भी पड़ी है, इसके अलावा 2 भी है, और हाउ टू कोड यूजिंग सिंटैक्स ऑफ माई एसक्यूएल लैब इन जैम्प, हाउ टू कोड इन माई एसक्यूएल लैब 1, सारा कुछ है इसमें। आप देख रहे हो बेटा मोहसिन? इस यस सर, देख रहा हूँ। लैब 2 है, फिर हाउ टू कोड स्टार्ट कैसे करना है, माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, हाउ टू सॉल्व कॉमन एरर, जो आपको ज्यादातर आएंगे कोडिंग के दौरान, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे किए जाते थे ड्यूरिंग माय दैट लैब एक्टिविटीज, वो मैंने 10 या 11 मिनट में सारे कवर किए थे फिर। और इसके अलावा लैब 3 भी है यहाँ पे, लैब 6 शायद, हाँ ये 6 भी है यहाँ पे, यूनियन ऑपरेटर, सेलेक्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, व्यूज वगैरह सब कुछ है। बाकी थ्योरी के लेक्चर हैं ओके यहाँ पे। ठीक है बेटा? ओके ओके सर, थैंक ओके ओके, फाइन फाइन। अच्छा, मजीद कोई क्वेश्चन बेटा? अदरवाइज वी आर गुड टू लीव द क्लास एंड थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए फिर प्रिपेयर आप लोगों ने होना है, जो कि इसी से रिलेटेड होगी सारी। ठीक हो गया? आज टाइप्स ऑफ कंप्लीट हो गया। फिर हमारे एक चीज वैसे हमने मिस किया, आप लोगों ने भी नहीं याद कराया, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट कैसे साथ करने हैं। एट्रीब्यूट ओवल शेप में ये देखें इस तरह आ जाएंगे, std id। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, मैं एक एक एट्रीब्यूट कर देता हूँ, टीचर आईडी। ठीक है, ओवल शेप में आ गए ना, ये देखें आप। और इनको कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट के साथ ये कनेक्ट। तो हमने यही देखा था कि एट्रीब्यूट का जो है शेप क्या है, ओवल है, और इस तरह कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये पिक्चर भी मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। ओवल शेप ही हमने पढ़ी था, डिजाइन इसका ऐसा ही है बच्चों। सर वो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है मैसेज, जी जी, तो वो चेक कर, वो चेक। अटेंडेंस की वजह से कल मेरा हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, वो तो मैंने आपकी पहले ही लगा दी थी आज। ये देखो, क्या नाम है आपका? उमैर ही है ना? तो मैंने कह के लगाई थी, मैंने कहा उमैर का इशू है तो उसकी मैं खुद लगा देता हूँ। ये देख लो आप पहले बेटा, उमैर। सर वैसे मैंने मेरे से कितना सिलेबस आएगा? कौन बात कर रहा है? उमैर ये देखो आपकी सर मैं लगी है अब्दुल्ला बात अटेंडेंस। कर रहा अब्दुल्ला, ये जितना हो पढ़ेंगे गया, थैंक यू बेटा, सर। जितना पढ़ेंगे डिजाइन तो सारा आएगा उसमें, लॉजिकल, वही होगा सर। कॉन्सेप्चुअल, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मिड से पहले पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करता हूँ और बहुत टाइम लगाता हूँ कवर करते हुए एक एक चीज। और आपको फील हो रहा सही होगा कि मैं थोड़ा स्लो हुआ हूँ इसको करते हुए, और साथ साथ मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इसका दे दिया कि कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली। जी सर। ठीक है, रीड कैसे करते हैं
डायग्राम कैसे बनाते हैं, डायग्राम को फिर रीड कैसे करते हैं, मैंने वाइस वर्सा दोनों चीजें आपको समझा दी हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। ओके, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। ठीक है बेटा, तो ये अभी मैं अपलोड कर दूंगा, इसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे, और ये डायग्राम मैं शेयर कर दूंगा ओवल शेप वाली, क्योंकि अभी मैंने ऐड किया है, एकदम मुझे याद आया था। अच्छा, ये यूनिक हम करेंगे तो ये प्राइमरी की बन गई दोनों की। ठीक है, ये भी ऐड कर देता हूँ चलें इसके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।